पहाड़ में जाती थी, बीज को देखती थी, फ्लावर्स भी देखती थी, अल्लाह के मखलूकियत देखती थी हैरान होके कि मेरा दिल के अंदर पक्का यकीन थी कि नहीं एक खालिक है जो आपने मखलूक से ज़्यादा खूबसूरत है। अफ्रीका में रह के गए एक छोटी सी आइलैंड जिसका नाम है जज़ायर कमर। सारे लोग मुसलमान थे और मस्जिद के सामने में रहती थी। फिर अजान आ गया, मैं आग के ऊपर खाना बनाती थी। मैं सोचा अगर मैं खाना बनाती हूँ, खाने की खुशबू मेरा खाना लोग को डिस्टर्ब करेंगे तो मैं भी कोशिश करूंगी कि रोजा रखूं लोगों के लिए। तो बस इस्लाम इस तरह मेरा खून के अंदर, मेरा सिस्टम के अंदर अंतर हो गया। जब छोटी थी चर्च जाती थी और कनेक्ट करना चाहती थी कि ये खुदा का घर है, लेकिन ये कनेक्शन मेरा दिल के अंदर कभी आता नहीं था। लोगों पर खुदा की तरफ से दो हुज्जतें हैं, एक हुज्जत ज़ाहिरी है, एक हुज्जत बातिनी है। ज़ाहिरी हुज्जत अंबिया, अइम्मा, रसूल हैं। बातिनी इंसान के अंदर जो हुज्जत खुदा है वो अक्ल इंसान है। इंडिया जाके मुझे लगा कि एक ही ज़ात है जो सब के अंदर अलग अलग रूप में आते हैं लेकिन एक ही ज़ात। उसी टाइम इस्लाम पक्का हो गया मेरा दिल के अंदर, लेकिन फिर भी कलिमात नहीं पड़ी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस्लाम में मानना आपकी विजन के मुताबिक क्यों जरूरी है? आपने आप को कुर्बान करना, आपने आप को भूल जाना और हक के ऊपर जाना, अगर मरना भी है हक के ऊपर जाना। पहली नज़र में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब आपने ज़ारत की देख लिया तो आपने क्या महसूस किया? मुझे लगा कि मेरी जान निकलती है और कुछ नहीं रह गया मेरा अंदर के सिवाय हुब्बे हुसैन। मौला के बारगाह में सलाम किया तो आपने क्या महसूस किया? वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह। और उस दिन मुझे लगा कि असल में इमाम हुसैन जिंदा है। आप करबला जाइए क्योंकि सब कुछ करबला से शुरू हो गया। इस्लाम पैदा हो गया करबला से, इस्लाम जिंदा हो गया करबला से, और जो हमारे दिल के अंदर इस्लाम की रोशनी है करबला से दोबारा पैदा हो जाते हैं और जिंदा हो जाता है।